हेलो, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये सारी जो क्लासेस हैं इनकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगी। वहां से आप लोग इसे डाउनलोड करके और बार बार जो है वीडियो देखने के बाद में इसे बार बार जो है एक बार अपनी आंखों से निकाल लें, मतलब पढ़ लें कि एक बार थोड़ा ऊपर ऊपर से, ताकि आपको छोटी मोटी जो बातें हैं वो हमेशा याद रहे। ठीक है, इतना अगर यदि आप कर लेते हैं तो आपकी जो एग्जाम है उसके अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई भी जो है डाउट नहीं रहने वाला है। और हिस्ट्री नहीं, हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपका हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे जो है कवर करवा पाऊं, लेकिन इतना टाइम नहीं रह पाता है। इस वजह से जो है क्लासेस भी नहीं हो पाती हैं, ना ही कुछ और हो पाती हैं। और हमारे यहाँ पे जो है कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी जो है पेड बैच नहीं है। हम मतलब मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बनाता हूं ताकि जो तैयारी करने वाले हैं उनको जो है हेल्प हो सके कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। यही मेरा एक पर्पज है, इस वजह से मैं इतनी वीडियो वगैरह बनाता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको इन क्लासेस को देखना है, फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से इनकी पीडीएफ को डाउनलोड करके और आपको बार बार जो है उन पीडीएफ से जो है पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के बारे में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मौर्य एम्पायर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर जो रूलर्स हुए, मेन जो रूलर्स हुए उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनको जो है फाउंडर कहा जाता है, और फाउंडर है ही, कहा क्या जाता है, ये फाउंडर हैं मौर्य एम्पायर के। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है जो धनानंद जो रूलर थे नंदा डायनेस्टी के, उनको जो है डिफीट करके जो है अपनी जो मौर्य एम्पायर है उसकी स्थापना की थी। और ये टाइम की बात करें तो 322 बीसी के अंदर किया था। ठीक है, और इस जो धनानंद को हराने के लिए जो हेल्प की थी वो की थी कौटिल्य, जो कि चाणक्य नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य ने, चाणक्य ने इनको हेल्प की और उनकी हेल्प से जो है ये धनानंद को हरा के और अपना जो मौर्य एम्पायर है उसकी स्थापना कर देते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि इन्होंने जो सेलुकस जो निकेटर है, सेलुकस निकेटर, उसको भी इन्होंने हराया था। ठीक है, इनको भी इन्होंने डिफीट किया था, हराया था। और जो सेलुकस जो एम्पायर है उसकी जो हेलना है, डॉटर है इनकी जो डॉटर थी, डॉटर का नाम था हेलना, इनसे जो है शादी की थी। अब इसका जो प्रूफ है वो कहां से मिलता है कि शादी की थी, जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज, ये क्या था, ये कोर्ट जो कोर्ट है सेलुकस निकेटर का उसके अंदर काम करता था। इसने जो है अपनी एक बुक लिखी तो उसके अंदर ये पूरा मेंशन करता है कि जो सेलुकस निकेटर है वो चंद्रगुप्त मौर्य से जो है हार जाता है, और हारने के बाद में अपनी जो बेटी है हेलना, उसका जो है शादी करवा देता है, किससे, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। ठीक है, इतनी बातें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ध्यान रखनी। इनके बाद में आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में बात करें, बिंदुसार जो है वो ग्रीक्स के द्वारा जो है जाने जाते हैं एक नेम से, जिस जो है अमित्रोचेट्स, इस नेम से जो है ये ग्रीक्स जो है इनको जानते हैं, पहचानते हैं और बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बात करें इनको जो है इन्होंने जो है जो सीरिया जो है उसके जो किंग है उनसे जो है एक जो है डिमांड रखी थी कि वो क्या डिमांड है कि जो एक जो स्वीट जो वाइन है वो मांगी। ठीक है, ड्राई जो फिग्स है वो मांगी, और एक जो फिलोसोफर है, जो ग्रीक जो फिलोसोफर है वो भी मांगा।
लेकिन फिलोसोफर तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन वाइन और फिग्स जो है, ड्राई जो फिग्स है वो जरूर इन्होंने दी थी इनको। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सीरिया का ये रूलर था, उससे मांगा था, ठीक है। इनको जो है जाना जाता है, जो दो जो समुद्र हैं, टू जो सी हैं, उनके बीच का जो लैंड है उसको कंकर्ड करने के लिए, ठीक है, कंकर्ड करने के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने जो है पैट्रनाइज किया था, पैट्रनाइज आजीविका, पैट्रोनाइज किया आजीविका सेक्ट, ठीक है। इनके टाइम पे जो ट्रेवलर है, ट्रेवलर की बात आपको ध्यान रखनी है, ट्रेवलर थे धेमचुस और इनके बारे में ज्यादा जो है सवाल नहीं देखने को मिलता है। तो इतना भी यदि आप कर लेते हैं, मेन तो जो सीरिया के जो एम्पायर है, सीरिया के जो किंग हैं, उनसे जो उन्होंने जो वाइन मांगी थी, फिलोसोफर की डिमांड की, और जो ड्राई जो फिग्स है वो मांगी, वो एक क्वेश्चन है, ठीक है। और अमित्रोचेट्स जो है वो इस नेम से जो है जाने जाते हैं ग्रीक्स के द्वारा, वो एक क्वेश्चन अच्छा है इनके ऊपर। और जो टू लैंड्स के बीच में, टू जो सी है उनके बीच में जो लैंड को कंकर्ड करने वाला जो टाइटल है वो बिंदुसार के लिए, ये एक मेन था इनके लिए ध्यान रखने वाला। और जो ट्रेवलर है धेमचुस, ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है इनके लिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो रूलर है मौर्य एम्पायर की, उनकी बात हम लोग करेंगे अशोका। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि कोई है इसके अंदर तो वो अशोका है, ठीक है। तो इन्होंने जो है थ्रोन जो है किसकी हेल्प से जो है अपना प्राप्त किया था, तो राधा गुप्ता की हेल्प से इनको क्या मिला था, थ्रोन मिला था, ठीक है। और ये रूल करते हैं, रूल्ड 268 बीसी से लेके 232 बीसी तक, इतने टाइम तक ये जो है रूल करते हैं, ठीक है। और एक जो सबसे फेमस जो इनका जो वार थी, जो कलिंग की वार थी, तो कलिंग को जो है इन्होंने कंकर्ड किया था 261 बीसी के अंदर। और इसी के बाद से इन्होंने जो है जो लड़ाई जो है, वार जो है, वो सब चीजों से जो है इन्होंने संन्यास ले लिया था एक तरीके से, ठीक है। तो कितने साल तक ये लड़ाई करते हैं, तो 12 इयर्स तक ये वार करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है ये बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, बुद्धिज्म अपना लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म अपना ली, तो जब बुद्धिज्म अपनाई तो इन्होंने जो भैरु घोष जो था, भैरु घोष को क्या बोलते हैं, भैरु घोष, जो भैरु घोष है इसको बोलते हैं फिजिकल जो लड़ाई करके जो कंकर्ड की जाती है चीजें, उसको जो है इन्होंने रिप्लेस किया था किससे, धम्मघोष। अब ये धम्मघोष से आपको समझ आ गया होगा कि धम्मघोष क्या है। एक जो प्यार से, आराम से, कल्चरल तरीके से जो है कोई किसी चीज को जो है प्राप्त करते हैं तो उसे धम्मघोष बोलते हैं। रिलीजियस वे के अंदर जो है प्राप्त करने का काम है, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका जो सन था वो था महेंद्र, और इनकी जो डॉटर थी, इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था संगमित्रा। इन दोनों को क्या करते हैं, ये श्रीलंका भेजते हैं, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका भेजते हैं तो यहाँ पे क्यों भेजते हैं, क्योंकि जो बुद्धिज्म है उसको स्प्रेड करने के लिए, स्प्रेड बुद्धिज्म, जो बुद्ध जो धर्म है उसको स्प्रेड करने के लिए इन्हें जो है श्रीलंका भेजते हैं। श्रीलंका के अंदर कहाँ भेजते हैं, श्रीलंका के अंदर इन्हें भेजते हैं सेलोन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। लास्ट रूलर जो है, लास्ट जो रूलर है इस डायनेस्टी के वो थे बृहद्रथ। इनको जो है डिफीट किया था पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग ने इनको जो है डिफीट किया बृहद्रथ को।
और उसके बाद में अपनी जो डायनेस्टी है उसकी जो है इन्होंने शुरुआत कर ली। पुष्यमित्र शुंग ने शुंगा डायनेस्टी की। ठीक है, इतनी बातें हमें रूलर्स के बारे में हमने देख ली। ठीक है, अब जो मौर्य जो एम्पायर है उससे जो है क्वेश्चंस बनते हैं एडिक्ट से। जो इनके जो शिलालेख हैं, जो इनके जो आदेश है जो इन्होंने लिखवाए थे, उनसे जो है क्वेश्चंस बनते हैं। और उसके अंदर भी जो मेन जो क्वेश्चंस हैं वो अशोका के ऊपर हैं। अशोका के ही जो क्वेश्चंस हैं वही बनते हैं। पिलर्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर जो इन्होंने करवाया था, उन सारी चीजों का जो है क्वेश्चन अशोका के ऊपर बनता है एडिक्ट्स को लेके। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें जो 10 जो रॉक है, रॉक एडिक्ट्स है। ठीक है, उनमें से जो है मेजर जो 14 लाइंस हैं, 14 जो लाइन है वो इसमें मेजर हैं। ठीक है, अब इसमें बात करें जो जेम्स जो प्रिप्स है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, जेम्स प्रिंस। इन्होंने जो है डेसिपर किया था 1837 के अंदर और पब्लिश किया था 1838 के अंदर पब्लिश। ठीक है, और डेसिपर, तो ये आपको ध्यान रखना। डेसिपर मतलब कि उसको जो है अंडरस्टैंड किया था और पब्लिश मतलब उसको जो है लिख के जो है पब्लिश किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। जेम्स प्रिप्स, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। मेजर जो है वो भी पूछते हैं, तो 14 लाइंस मेजर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लैंग्वेज का क्वेश्चन जरूर आता है। लैंग्वेज जो है 3 जो लैंग्वेज है उनका यूज किया गया था इनके अंदर, और 4 जो स्क्रिप्ट थी वो थी इसके अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूज की जाने वाली लैंग्वेज थी उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो वो थी प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, और इसकी जो प्राकृत लैंग्वेज की स्क्रिप्ट जो थी वो थी ब्राह्मणी और खरोष्टी। ठीक है, और लैंग्वेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है कि अफगानिस्तान के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी, तो ग्रीक लैंग्वेज हो गई। ठीक है, जिसकी जो है ग्रीक लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है वो भी ग्रीक ही स्क्रिप्ट थी। ठीक है, एक जो दूसरी लैंग्वेज यूज की गई वो थी अरेमिक। अरेमिक की जो स्क्रिप्ट थी वो भी अरेमिक थी। ठीक है, और लैंग्वेज इसमें बात करें जो 14 जो मेजर लाइंस है उसके अंदर क्या बोला गया है, उसके अंदर बोला गया है अशोका को कि जो अशोक जो है वो देवानामी पियादशी, जो देवताओं का प्रिय है। ठीक है, देवों का प्रिय, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं माइनर जो लाइंस हैं, माइनर जो लाइंस है उनके बारे में। माइनर जो लाइंस है वो थी टोटल 15 लाइंस थी। ठीक है, और ये इससे क्वेश्चन बनता है कि जो अशोका जो नेम है वो कौन कौन सी जगह पे मेंशन किया हुआ है, तो मस्की जो है, मस्की कर्नाटका के अंदर। ठीक है, एक है गुजारा मध्य प्रदेश में, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में, निटुर आंध्र प्रदेश में। तो ये ऐसी जगह है जहां पे माइनर जो 15 लाइन्स है उनके अंदर जो है अशोका जो नेम है वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रॉक्स हो गई, रॉक्स के बाद में हम लोग बात करते हैं पिलर्स की। रॉक्स हो गई तो रॉक्स के बाद में हम लोग बात करते हैं पिलर्स की। पिलर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो पिलर्स के बारे में बात करें, सबसे पहले बात करते हैं टोटल जो पिलर्स हैं कितने थे, टोटल कितने थे पिलर्स, तो टोटल 7 जो पिलर्स हैं वो हैं। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो प्राकृत जो लैंग्वेज है उसका यूज किया गया। स्क्रिप्ट जो थी वो ब्राह्मणी जो स्क्रिप्ट है उसका यूज किया गया। ठीक है, इसमें जो मोस्ट फेमस जो पिलर है वो है दहली टोपरा पिलर एडिक्ट, जो कि ट्रांसफर किया गया था। इसको जो है ट्रांसफर किया गया था कहां से, हरियाणा से दिल्ली। ठीक है,
और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसको जो है ट्रांसफर किया था हरियाणा से दिल्ली। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कुछ जो है उनके बारे में और नाम याद रख लीजिएगा, जैसे लोरिया है, तो ये जो है कहां से मिला है? बिहार से मिला है। ठीक है, दूसरी बात करें, लोरिया के अंदर जो है दोनों ही बिहार से मिले हैं, चाहे वो अरज हो या फिर नंदागढ़ हो, दोनों ही जो है बिहार में है। ठीक है, इसमें जो है जो एक जो बार्बर जो हिल है, बार्बर जो हिल है उसमें जो है केव्स है जो कि बिहार में है। ये जो है अशोका के द्वारा बनवाई गई थी, और किन के लिए? बुद्धिस्ट के लिए। ठीक है, एक जो है लोमश ऋषि केव है, ये भी बिहार में है। नागार्जुनी केव, ये भी बिहार में है। ये जो है बनाई गई थी दशरथ मौर्य के द्वारा। ठीक है, एक जो है इसमें नेपाल का जो है स्क्रिप्ट है, निगली सागर इंस्क्रिप्शन, ये जो है नेपाल की है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, इसके बारे में जो है पता होना चाहिए, रोमिन दई या फिर लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन, ये जो है नेपाल में है। ठीक है, इसमें क्या मेंशन किया हुआ है? इसमें मेंशन किया हुआ है कि अशोका जो है वो ट्रेवल करता है कहाँ? बुद्ध के जो प्लेस है, बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है वहां पे, बुद्ध बर्थ प्लेस पे, जो कि क्या था? लुम्बिनी। ठीक है, वहां पे जाके क्या करता है अशोका? जो टैक्सेस हैं, हाँ, उनको जो है उस एरिया के जो टैक्सेस हैं उनको जो है कम कर देता है, कम कर देता है। टैक्सेस में इसमें यहाँ पे आगे कमी करता है वो। ठीक है, अशोका एक और अशोका नाम से जो है पिलर है जो कि सारनाथ में है। इसी से जो है नेशनल एम्बल जो बना हुआ है हमारा, वो अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो एरिया है किस तरीके से यहाँ पे बांटा गया था, किस तरीके से पावर्स थी। जो प्रोविंशियल जो हेड होता है वो सबसे ऊपर रहता है इसमें, जो कि कुमार होगा या फिर आर्या पुत्र होगा। ठीक है, सबसे मेन होता है ये प्रोविंशियल हेड। फिर उसके बाद में जो है महामत्या, ये जो होता है वो सीनियर एडवाइस ऑफिसर होता है। फिर होता है अमात्य, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। अमात्य के बाद में आता है युक्ता, ये जो है रेवेन्यू ऑफिसर होता है। युक्ता के बाद में आता है राजुका, ये जो है जुडिशियल ऑफिसर होता है। जुडिशियल ऑफिसर या फिर लैंड मेजरमेंट के लिए जो है ऑफिसर, ये राजुका होता है, लैंड मेजरमेंट। ठीक है, और जो एरिया जो है उसको बांटा था, जैसे सेंटर हो गया, सेंटर के बाद में
प्रोविंस आ गई, प्रोविंस के बाद में आ गए आहारा या फिर विश्या, इसके बाद में आ गए सतनिका, इसके बाद में आ गए ग्रामिका। ठीक है, ये विलेज जो है वो होता है। अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे कि किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन जो है मौर्य जो एम्पायर है उसके अंदर था। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो मेन जो इस जो एम्पायर है इसकी जो बुनियाद तैयार की गई है वो कौटिल्य के द्वारा तैयार की गई है। मतलब कि कौटिल्य ने ही यहाँ पे जो है हर तरह का जो रूल है, नियम है कि किस तरीके से राजा को कार्य करना चाहिए, किस तरीके से प्रजा को कार्य करना है, किस तरीके से जो है एक राज्य का उत्थान हो सकता है, वो सारी की सारी चीजें जो है कौटिल्य द्वारा दी गई है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौटिल्य ने दिया है सप्तांग थ्योरी। ठीक है, सप्तांग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर सप्तांग थ्योरी में क्या होता है कि 7 जो एलिमेंट्स हैं वो बताए गए हैं रूल करने के लिए, 7 एलिमेंट्स टू रूल। अब वो 7 एलिमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले है किंग, ठीक है, राजा। दूसरा है अमात्य जो सेक्रेटरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में जनपद जो टेरिटरी है। जनपद के बाद में है दुर्ग, फोर्ट कैसा है। फोर्ट के बाद में है कौशल, जो खजाना है, ट्रेजर है, वो कितना है। ठीक है, सेना, आर्मी कैसी है। और सबसे लास्ट में जो है वो मित्र, आसपास के जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी जो राज्य हैं वो कितने दोस्त हैं उनके। तो ये सारी की सारी चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये बात जो है कौटिल्य ने अपनी जो सप्तांग थ्योरी है उसके अंदर मेंशन किया है। ठीक है, तो इससे जो है क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्मली आपको ध्यान है, पता भी है, राजा होना चाहिए, सेक्रेटरी अच्छा होना चाहिए, जनपद जो टेरिटरी है वो अच्छी होनी चाहिए, फोर्ट अच्छे होने चाहिए, ट्रेजर अच्छा होना चाहिए, आर्मी एक अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ साइड वाले जो राज्य हैं उनके साथ में मित्रता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता है। इनके ऊपर जो स्टेटमेंट क्वेश्चन यदि बनता है तो उसे आप आराम से कर दोगे। ठीक है, अब प्रोविंसेस की बात करें, कौन कौन से प्रोविंस थे इसके अंदर मौर्य एम्पायर के अंदर। प्रोविंस की बात करें तो जो नॉर्थ है, नॉर्थ के अंदर तो था उत्तरा पथा, ठीक है। साउथ की बात करें तो साउथ में था दक्षिण पथा, ठीक है। और ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में था प्रचया पथा। वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में था अवंती रथ, ठीक है। तो इनकी जो कैपिटल है वो भी देख लीजिए। उत्तर पथा की जो कैपिटल थी, नॉर्थ की जो कैपिटल थी वो थी तक्षशिला। दक्षिण की जो कैपिटल थी वो थी स्वर्णगिरी, ठीक है। ईस्ट की जो कैपिटल थी वो थी तोशिला, और वेस्ट की जो कैपिटल थी वो थी उज्जैन। इस तरीके से इनका जो प्रोविंस है वो बटा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो कोर्ट्स थे, कोर्ट जो है वो 2 प्रकार के थे, 2 प्रकार के यहाँ पे कोर्ट थे इस टाइम पे। एक था जो सिविल कोर्ट था वो था, और एक क्रिमिनल कोर्ट था, ठीक है। सिविल कोर्ट को बोलते थे, ये क्या बोलते थे, धर्म
अहिस्थ्य न्यायालय, ठीक है। और इसको क्रिमिनल को बोलते थे कंटका शोधान न्यायालयम, न्यायालय। इसका जो हेड होता है वो होता है प्रतिष्ठा, और इसमें जो होगा वो होगा व्यवहारिका, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको कोर्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। मौर्य एम्पायर के अंदर भी जो है 4 जो है वर्ण सिस्टम थे, ठीक है, 4 जो है वर्ण थे। और बाकी जो मेगस्थनी है, मेगस्थनी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेगस्थनी, जो उसकी बुक है इंडिका, उसके अंदर उसने जो मेंशन किया 7 जो क्लासेस हैं उसके बारे में मेंशन किया, और कोई भी जो स्लेव है उसको मेंशन नहीं किया। तो मैरिज जो है वो 8 टाइप्स की मैरिज जो है उसने मेंशन की है। 7 जो क्लास है उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे फिलोसोफर, फिलोसोफर हो गए। उसके बाद में जो फार्मर्स हैं उनके बारे में मेंशन किया है। उसके बाद में मेंशन किया है जो हंटर्स हैं उनको, या फिर शेफर्ड हैं जो बकरी वगैरह इनको चराने वाले होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ट्रेडर्स जो व्यापार करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं वेरियर्स जो युद्ध में जो है अपना सहयोग करते हैं। फिर आते हैं सीरर्स जो स्पाई कहलाते हैं, ठीक है। फिर थी काउंसलर, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने जो है मेगस्थनी के अनुसार जो है 7 जो क्लासेस हैं वो मेंशन की गई थी इंडिका के अंदर, और उसने मेंशन किया था कोई भी स्लेवरी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उस टाइम पे स्लेवरी थी। लेकिन हमें क्वेश्चन जो है अगर इंडिका के अकॉर्डिंग आता है तो कोई स्लेवरी नहीं थी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइम पे जो वुमेन है वो हाई पोजीशन पे होती थी। जैसे कोई वुमन है वो यदि काबिल है किसी चीज के लिए तो उसको जो है हाई पोजीशन देते थे आर्मी के अंदर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी। टैक्सेस की बात करें, मौर्य एम्पायर के अंदर टैक्सेस किस प्रकार से थे, टैक्सेस किस प्रकार से लिए जाते थे, तो जो क्वेश्चन आता है वो एक गोल्ड के लिए आता है कि गोल्ड के अंदर जो टैक्स है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते थे हिरण्य, ठीक है। एक है इमरजेंसी टैक्स, इमरजेंसी टैक्स, इमरजेंसी टैक्स था प्राणय, ठीक है। और जो टैक्स, जो ऐसा टैक्स जो कि गांव वालों के द्वारा जो है दिया जा रहा है काइंड के रूप में, काइंड के रूप में, ठीक है, तो उसे बोलते थे पिंडा करा, पिंड करा। आर्मी के मेंटेनेंस के लिए यदि कोई टैक्स है तो उसको बोलते थे सेना भक्तम, ठीक है। और जो सर्ज चार्ज के लिए था, मतलब कि जो एक्स्ट्रा जो टैक्स था उसको बोलते थे परश्वम, ठीक है। बलि जो है वो उसके ऊपर जो है आपको मैंने बताया कि ये जो है बलि जो है लुम्बिनी के जो पीपल्स है उनके ऊपर नहीं थी, ठीक है। भोग जो था वो था, इसके अंदर भोग के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये टैक्स था एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। और पोर्ट्स की बात करें तो 2 जो पोर्ट्स हैं वो याद रखने वेस्ट के अंदर थे, वेस्ट के अंदर थे भारुच और सुप्रा, और ईस्ट में थे तमरालिप, ठीक है।
ऑफिसर्स की और बात कर लेते हैं हम लोग। ऑफिसर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। ऑफिसर्स किस किस जो रैंक के ऑफिसर्स थे, किस तरीके से उनका कार्य करना था, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जो सबसे पहले बात करते हैं सनी दत्ता। सनी दत्ता जो है वो होता है चीफ ट्रेजरर ऑफिसर। जो ट्रेजरी संभालने का काम है वो सनी दत्ता का है। ठीक है, याद हो जाएगा। हरता ये था जो इसका काम था, वो था कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। जो रेवेन्यू है उसका जो कलेक्शन का काम है वो सम हरता का है। मतलब जो सम, जो मनी जो है, सम जो है, मनी जो है सम, उसको हर लेता है, उसको ले लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? समहर्ता, जो कि रेवेन्यू लेता है। ठीक है, फिर बात करें गोपा। तो गोपा जो है वो रिस्पॉन्सिबल था अकाउंट्स के लिए। ठीक है, फिर बात करें, फिर था अश्क पातला। ये भी जनरल जो अकाउंट्स हैं, जनरल अकाउंटेंट बोलते थे इनको। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करें नगर का। नगर का जो है सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। नगर से आप लोग याद रख सकते हैं सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, नगर का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सीता दक्षा। सीता जो है उससे आप लोग जो है जो सीता माता थी वो जमीन से जो है प्रकट होती है। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं ये जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ऑफिसर है उनको बोलते हैं सीता दक्षम। ठीक है, उसके बाद में बात करें नवा दक्ष। नवा से आइडिया लगा लेंगे, जो शिप से रिलेटेड है, नाव से रिलेटेड जो भी ऑफिसर होगा वो नवा दक्षा। अश्वा दक्ष, अश्व से लगा लेंगे। जो अश्व कौन होता है? जो घोड़े से रिलेटेड जो ऑफिसर होगा, मतलब जो कैवेलरी है उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा अश्व दक्षा। ठीक है, फिर आता है शुल्क दक्षा। शुल्क दक्षा की बात करें तो ये टोल टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शुल्क अध्यक्ष टोल टैक्स के लिए। ठीक है, एक जो अलग से बनाई थी अशोक ने वो था धम्म महामित्रा। ये जो है ये इसलिए बनाया गया था ये चेक करने के लिए कि जो धम्म है, जो बुद्धिस्ट जो धर्म है उसका जो है पूरी तरीके से जो है फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? अशोक के द्वारा बनाई गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और मेगस्थनी के अनुसार, इसमें भी जो मेगस्थनी के अनुसार जो म्युनिसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, म्युनिसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात करें, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 6 जो कमेटी है वो मेंशन की गई है, जिसके अंदर जो है 5 मेंबर्स हैं सब में। ठीक है, और आर्मी है, आर्मी की जो कमेटी है वो भी 6 कमेटी मेंशन की गई है मेगस्थनी के अनुसार। ठीक है, और इसमें भी 5 मेंबर होते हैं हर एक कमेटी के अंदर। ठीक है, आर्मी की बात करें तो जैसे 6 जो कमेटी है वो हो गई नेवी पानी वाली, फुट सोल्जर हो गए, और ट्रांसपोर्ट हो गए, फोर्सेस हो गए, चैरियोट्स हो गए और एलिफेंट्स हो गए। ये जो है 6 कमेटी जो है वो अलग अलग डिसाइड की गई आर्मी के लिए, और इनमें सब में जो है 5-5 जो मेंबर्स हैं वो भी रखे गए कमेटी के अंदर। ठीक है,
अब हम लोग बात करते हैं कि जो इन सारी बातों का जो सोर्स है, सोर्स से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इन सब चीजों के लिए जो सोर्स है वो क्या है, तो एक तो है अर्थशास्त्र। आप सभी को पता है अर्थशास्त्र के बारे में कि ये कौटिल्य ने लिखी है, या फिर चाणक्य भी ऑप्शन में आ सकता है, दोनों एक ही है। या फिर एक ऑप्शन और आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है, विष्णु गुप्ता। तो ये तीनों ही जो हैं वो सेम ही है, तीनों में से आप किसी पे भी आंसर लगा सकते हैं, एक ही ऑप्शन के अंदर आएगा। ठीक है, दूसरा जो सोर्स है वो है इंडिका, जो कि मेगास्थनी के द्वारा लिखी गई है। ग्रीक ट्रेवलर था जो कि सेलुकस निकेटर के कोर्ट में काम करता था। ठीक है, बुद्धिज्म लिटरेचर भी है इसमें। बुद्धिज्म के जो लिटरेचर है उनकी बात करें तो उसमें से मेंशन किया गया है जो दीपा वासमा है, महावामसा है और दिव्या धाम है, और एक और है जत्का। इन सब में जो है मेंशन किया हुआ है। एक जो है जो बुक और है, एक और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मुद्रा राक्षसा। ये जो बुक थी वो विश्खा दत्ता के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको जो है मौर्य एम्पायर से याद रखनी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक जो इसमें सोर्स से ही रिलेटेड है, जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, वो भी इसी में आता है। ये सारे जो हैं इसके सोर्स को बताते हैं कि जो मौर्य एम्पायर है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इन सब चीजों से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट मौर्य एम्पायर के बारे में। जब मौर्य एम्पायर जब डेडलाइन हो जाता है, खत्म होने लगता है, तो तब जो एम्पायर आता है उसे हम लोग जो है उस टाइम पीरियड को जो है पोस्ट मौर्यन जो एम्पायर है उसके नाम से जो है हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें, सबसे पहले कौन आता है इसके अंदर जो है, सबसे पहले आता है जो डायनेस्टी आती है वो आती है सुंग डायनेस्टी। हमने बताया कि जो मौर्य एम्पायर था उसके जो लास्ट रूलर थे उसको जो है मार के पुष्यमित्र सुंग ने जो सुंग डायनेस्टी है उसकी जो है स्थापना करी। तो ये जो है उसके फाउंडर हैं, ये बात हमने पहले भी देखी थी। ठीक है, अब इनकी जो कैपिटल थी, कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या रखी इन्होंने कैपिटल रखी विदिशा, जो कि एमपी के अंदर है। इन्होंने जो है फॉलो किया जो हिंदुज्म है, हिंदू जो धर्म है उसको इन्होंने फॉलो किया। ठीक है, इन्होंने साथ ही साथ जो है पैट्रोनाइज भी किया, बुद्ध जो धर्म है उसको भी पैट्रोनाइज किया। ठीक है, जैसे जो बरहुत जो स्तूपा है मध्य प्रदेश के अंदर, उसको ये लोग जो है डेवलप करते हैं। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग के जो सन है वो थे अग्निमित्र। ठीक है, और एक जो इनके पोइट थे कालिदास। ठीक है, इनका एक जो है बुक थी जो कि थी मालवी का गनी मित्रा। ठीक है, इसके अंदर ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो है स्टोरी ऑफ लव है, किस किस की, जो पुष्यमित्र सुंग है उनके जो बेटे हैं अग्निमित्र
अग्निमित्र और मालविका, इनकी जो लव स्टोरी है वो इसके अंदर जो है मेंशन की है कालिदास ने मालविका गणित्रम के अंदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करें, इसी टाइम पे जो है पतंजलि हुए हैं। इसी टाइम पे कौन हुए? पतंजलि हुए, जिन्होंने क्या लिखा है? महाभाष्य। महाभाष्य इन्होंने लिखा है, पतंजलि हुए हैं। ठीक है, पतंजलि के टाइम पे ही जो पुष्यमित्र है, उन्होंने जो है क्या किया था? दो जो अश्वमेध यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ जो है वो पुष्यमित्र सुंग ने परफॉर्म किए थे। ठीक है, जो पतंजलि जो है वो कंटेम्पररी थे, समकालीन थे किसके? पुष्यमित्र के। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसके जो लास्ट रूलर है उनकी बात करें तो लास्ट रूलर थे देवभूति। ये जो है लास्ट रूलर थे किसके? सुंगा डायनेस्टी की। ठीक है, इनको जो मारने का काम किया था, किल किसने किया था इनको जो है वासुदेव ने मारा था। और वासुदेव ने मार के जो है एक छोटी सी जो डायनेस्टी है कन्वा डायनेस्टी, उसकी शुरुआत की, जो कि कुछ समय के लिए ही जो है रूल कर पाती है कन्वा डायनेस्टी, जो कि 73 बीसी से लेके 28 बीसी तक ही रूल कर पाती है। ठीक है, कुछ ये जो सुंगा डायनेस्टी है इसकी बात करें तो 185 बीसी से लेके 73 बीसी तक ये रूल करती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और जो कन्वा डायनेस्टी है उसके जो फाउंडर हैं वो हैं वासुदेव, ये फाउंडर हैं। ठीक है, और इनको जो है सुंगा भृत्या नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर थे किसके? सुंगा के, उनके नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी जो कैपिटल है, कैपिटल कहाँ रखी? इन्होंने कैपिटल अपनी रखी पाटलिपुत्र। जो भी पाटलिपुत्र जाता है वो ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाता है, ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, इसके बाद में जो डायनेस्टी आती है ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, सातवाहना डायनेस्टी। ये थोड़ी जो है इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल जो है ये एरिया जो है ये महाराष्ट्र का एरिया है, प्रेजेंट डे में ये महाराष्ट्र का एरिया है। ठीक है, इन्होंने अपनी जो कैपिटल है, कैपिटल कहाँ रखी इन्होंने? ये देखते हैं, कैपिटल थी इनकी पैथन या फिर प्रतिष्ठान, ये इनकी कैपिटल थी। ठीक है, इनको जो है आंध्रा नाम से या फिर आंध्रा भृत्या नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो सातवाहना डायनेस्टी है उसके फाउंडर के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो फाउंडर के लिए क्वेश्चन में आंसर होगा सिमुखा सातवाहना। ये इसके जो है डायनेस्टी के फाउंडर थे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है गौतमी पुत्र सतकर्णी, इनके ऊपर जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये जो है ग्रेटेस्ट रूलर थे, ग्रेटेस्ट रूलर। ठीक है, और इनको जो है टाइटल की बात करें, इनको जो है टाइटल भी इन्होंने लिया एक भरमन, ये इन्होंने टाइटल लिया। ठीक है, इन्होंने जो है जो नासिक की जो इंस्क्रिप्शन है, नासिक की जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ये फाउंड करते हैं। ठीक है, और इनको जो टाइटल और इन्होंने लिया जैसे मर्दाना टाइटल हो गया या फिर क्षेत्रीय दर्पा हो गया। ठीक है,
जो और साथ ही साथ ये जो है जो फोर फोल्ड जो वर्ण सिस्टम है उसकी ये शुरुआत करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, उसकी जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर देते हैं ये। ठीक है, जो शाखा रूलर था, रूलर ऑफ शाखा, उसको ये हराते हैं, डिफीट करते हैं, जो कि था क्षत्रप नहापिना। ठीक है, उनको ये हराते हैं। ठीक है, एम्ब्रेस्ट करते हैं ब्राह्मणिज्म को। ठीक है, सोसाइटी की बात करें, तो सोसाइटी जो है वर्ण सिस्टम पे थी और किंगशिप पे थी। ठीक है, और जो मैट्रिलिनियल जो नेम्स हैं वो फॉलो किए जा रहे थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शुरू किया था, एक क्वेश्चन बनता है कि जो लैंड जो डोनेट करने का काम था ब्राह्मण को, वो किसने शुरू किया? तो सातवाहन डायनेस्टी ने ही जो है ये सबसे पहले जो है लैंड जो है डोनेट करने लगे ब्राह्मण को, और जो बुद्धिस्ट जो मोंक है उनको भी इन्होंने जो लैंड है वो डोनेट की। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया, जो लीड जो कॉइन है वो भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और जो बहुत सारे जो चैत्या हैं या फिर विहार हैं जो इन्हीं के द्वारा बनवाई गई हैं, जैसे नासिक में हो गई या फिर कन्हेरी में हो गई, और कार्लेज जो चैत्य हैं वो हो गई, ये सब इन्हीं के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, इन्होंने ही जो है बिल्ड करवाया है। जो अजंता केव्स हैं वो भी सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा ही बनवाया गया था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्तूपा की बात करें तो नगर जूना कोंडा जो आंध्र प्रदेश में है वो इनके द्वारा ही बनवाया गया था। तो प्राकृत जो लैंग्वेज है, प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते थे। ठीक है, और जो इनके बाद में लास्ट जो रहते हैं वो रहते हैं वशिष्ठी पुत्र, जो सातवाहन रूलर है, इनको जो है डिफीट किया था किसने? शाका रूलर ने, जो कि थे रुद्रमन फर्स्ट। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में आती है छेदी डायनेस्टी। छेदी डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो सेंचुरी है, फर्स्ट सेंचुरी बीसी के टाइम पे ये रूल करते हैं। ठीक है, जो कलिंग का जो पार्ट है वहां पे ये रूल करते हैं। इनका जो ग्रेटेस्ट जो रूलर है वो है खारवेला, जो कि जैन धर्म को मानता है। ठीक है, और इनकी एक इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्बा, ये इनकी एक इंस्क्रिप्शन है, भुवनेश्वर में है ये। ठीक है, इसके बारे में इतने क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद में क्या होता है कि जो इन्वेजन है वो शुरू हो जाता है, कहां से? फ्रॉम सेंट्रल एशिया। टाइम पीरियड की बात करें तो 100 बीसी से लेके 200 बीसी तक का टाइम पीरियड ये रहता है, जहां पे इन्वेजन शुरू हो जाता है सेंट्रल एशिया से। ठीक है, फर्स्ट ये क्वेश्चन जो है बनता है एग्जाम के अंदर, फर्स्ट टू क्रॉस हिंदू कुश। जो हिंदू कुश जो माउंटेन है वो पहले जो क्रॉस किए वो बन जाते हैं इंडो
ग्रीक, इंडो ग्रीक जो हैं वो पहले ऐसे होते हैं जो हिंदू कुश जो है उसको जो है माउंटेन को क्रॉस करते हैं, ठीक है। और सबसे जो फेमस जो इसमें जो इन्वेजन के अंदर होते हैं, फेमस की बात करें, फेमस जो हैं वो हैं मिएंडर या फिर मिलिंद। ये हमने पहले देख लिया है, जो बुक भी है इनके ऊपर, मिलिंद पन्हो, जिसके अंदर जो है नागसेन और जो बुद्धिस्ट मोंक है उनके बीच की जो कन्वर्सेशन है वो यहाँ पे दिखाई गई है। और जो मिलिंद है ये जो है कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। इनकी जो कैपिटल है वो ये रखते हैं सियालकोट, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन, सबसे पहले जो है गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो जो है जो ग्रीक जो रूलर्स हैं उन्होंने ही जो है जो गोल्ड कॉइन है उसको जो है इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन रहता है कि जो कॉइन है उसके ऊपर जो पिक्चर है किंग की, जो पिक्चर है पिक्चर ऑफ किंग, कॉइन के ऊपर जो किंग की जो पिक्चर है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो वो भी ग्रीक ने ही इंट्रोड्यूस किया। और ग्रीक ने ही क्या किया, हेलेनिस्टिक जो आर्ट है, जो कि जिसको हम गंधर्व आर्ट भी बोलते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न आर्ट है, तो वो भी इन्होंने ही जो है इंट्रोड्यूस किया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि जो रुद्रमन फर्स्ट हैं शाखा डायनेस्टी के, वो जो हैं डिफीट करते हैं जो सातवां डायनेस्टी के रूलर हैं उनको। तो अब हम लोग बात करेंगे शाका डायनेस्टी के बारे में, ठीक है। शाका डायनेस्टी के बारे में बात करें तो इसकी जो है नॉर्मल चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड है शाका कैलेंडर, ठीक है। शाका कैलेंडर जो है वो इंडियन नेशनल जो कैलेंडर है वो है, और इसका जो यूज किया जाता है वो जो इंडिया जो है उसके अंदर ऑफिशियल जो डेट्स है उनके लिए यूज किया जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। रुद्रमन फेस्ट की बात करें, तो इसमें जो है ये जो है जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है उसके लिए फेमस है ये, ठीक है, जो कि संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये गिरनार में है, गुजरात में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है रिपेयर करवाया था सुदर्शन जो लेक है, सुदर्शन लेक के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो सुदर्शन लेक का जो रिपेयर जो काम है वो रुद्रमन फेस्ट ने करवाया था, और इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था पुष्यगुप्ता वेश्य के द्वारा। मौर्य जो टाइम पीरियड है उस टाइम पे, ठीक है, मौर्य का जो एम्पायर था, मौर्य एम्पायर था, उस टाइम पे ये बनवाया गया था, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य परमार की, ये परमार डायनेस्टी से थे। इन्होंने जो है डिफीटेड शाखा इन 57 बीसी में शाखा को डिफीट कर दिया, ठीक है। इन्होंने जो है विक्रम संवत इसकी जो है शुरुआत की थी, जो कि
हिंदू कैलेंडर है। अभी फिलहाल जो है हिंदू कैलेंडर जो है वो है विक्रमी संवत। ठीक है, इन्होंने जो कैपिटल जो है वो अपनी जो कैपिटल है उसको जो है उज्जैन को रखा था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उज्जैन जो है इनकी कैपिटल थी। और जो सत्रपी जो सिस्टम है वो भी इसी टाइम शुरू होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें जो प्रतियान है वो आते हैं। ये जो है फॉरेन से थे तो इनके ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, मेन जो डायनेस्टी है जिसके ऊपर अब क्वेश्चन आते हैं तो वो है इसके बाद में कुषाण डायनेस्टी। एक तो सातवाहन डायनेस्टी हो गई, एक कुषाण डायनेस्टी हो गई, एक शुंगा डायनेस्टी हो गई। इनको आपको ढंग से जो है अच्छे से कर लेना है। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी की बात करें तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक जो वाइड जो एरिया है वो ये कवर करते हैं। इसमें जो है रूलर्स भी इंपॉर्टेंट हुए हैं। तो ये जो है डिटेल के अंदर हम लोग इसको भी कुषाण डायनेस्टी कवर करेंगे। तो इसके अंदर जो है सातवाहन डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी और शुंगा डायनेस्टी, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। एक जो सेंट्रल एशिया से जो इन्वेजन हुए हैं उनके बारे में भी अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी की बात करते हैं। तो कुषाण डायनेस्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो कुषाण डायनेस्टी है उसको जो है टोचेरियंस के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ जो यूजीज हैं उस नाम से भी इनको जो कुषाण जो डायनेस्टी है उसको जाना जाता है। इसमें जो बात करें इनके टाइम पीरियड की तो फर्स्ट जो सेंचुरी है उससे लेकर थर्ड जो सेंचुरी है उस तक ये लोग रहते हैं। एडी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इनके ऊपर, इस टाइम पीरियड के ऊपर। ठीक है, कैपिटल की बात करें, इसकी जो कैपिटल थी उसकी बात करें, कैपिटल क्या थी? कैपिटल थी पेशावर। ठीक है, और उसके बाद में पेशावर के बाद में इन्होंने जो है अपनी कैपिटल शिफ्ट की, और वो कैपिटल शिफ्ट की मथुरा। ठीक है, ये जो है खुद को क्या बोलते थे? देवापुत्रा भी बोलते थे, खुद को जो है देवापुत्रा बोलते थे। देवापुत्रा क्यों बोलते थे? क्योंकि ये मानते थे खुद को कि जो गॉड है, जो भगवान है, उनके जो ये सन है। ठीक है, या फिर जो किंग्स है, जो राजा है, उनके भी राजा है। ये किंग्स ऑफ किंग्स के बिहाफ पे भी खुद को जो है ये आइडेंटिफाई करते थे। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट जो रूलर है उनकी बात करें तो फर्स्ट जो रूलर है वो आते हैं खडफिस। इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट रूलर थे, मतलब कि फाउंडर थे, इतना ही आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आते हैं कनिष्क। कनिष्क जो है एक इंपॉर्टेंट रूलर है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इनको जो है सेकंड अशोका नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनके बारे में क्या क्या याद रखना है कि ये जो है सबसे मोस्ट जो पावरफुल जो रूलर है, मोस्ट पावरफुल जो रूलर है वो हुए इस डायनेस्टी के। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने जो फोर्थ जो बुद्धिस्ट जो काउंसिल है, फोर्थ जो बुद्धिस्ट जो काउंसिल है उसको जो इन्होंने पैट्रोनाइज करवाया। ठीक है, और क्या याद रखना है? जो रबाटा जो इंस्क्रिप्शन है, रबाटा जो इंस्क्रिप्शन है, रबाटा का जो इंस्क्रिप्शन है जो कि अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में है रबाटा का इंस्क्रिप्शन जो कि अफगानिस्तान में है। और ये इंस्क्रिप्शन है कनिष्क के ऊपर, जो सेकंड सेंचुरी की ये जो है इंस्क्रिप्शन है, और ये कनिष्क के ऊपर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी इंस्क्रिप्शन में ये बताया जाता है कि जो कनिष्क है वो जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट जो है उसके ऊपर जो है इन्होंने कंट्रोल कर रखा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, याद रखना है सिल्क रूट के ऊपर किसने कब्जा किया था? कनिष्क ने किया था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रबाटा का इंस्क्रिप्शन जो है अफगानिस्तान का, उससे ये जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती है। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे जो लार्जेस्ट जो होर्ड्स थे किसके? गोल्ड कॉइन के, वो भी मिलते हैं। ठीक है,
और जो प्योरेस्ट जो फॉर्म है गोल्ड की, जो गोल्ड कॉइन की जो प्योरेस्ट जो फॉर्म है, प्योरेस्ट जो फॉर्म है ऑफ गोल्ड कॉइन, वो भी यहीं से मिलती है, ठीक है। और जो सखा संवत है, सखा संवत, ये तो हो गया ना, सखा कैलेंडर तो बता ही दिया मैंने आपको। और इसके बाद में जो आते हैं रूलर, इसके बाद में आते हैं वासुदेव फर्स्ट। इन्होंने जो है जो दिनार जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इनके बारे में था आपको ध्यान रखना है। बाकी पूरी जो कुषाण डायनेस्टी है उसके बारे में कॉमनली बात करें, कुषाण डायनेस्टी की कॉमनली बात करें तो बात करते हैं हम लोग इनका जो इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट क्या पड़ा, किस तरीके से जो है इनकी वजह से जो है इंडिया की जो सोसाइटी है उसके अंदर चेंज आता है। तो जो पोइट्री जो थी, जो पोइट्री जो थी वो यहाँ पे जो है रेड वेयर के अंदर स्टार्ट की जाती है, रेड वेयर के अंदर ये इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और जो हॉर्समैन जो टेक्निक है, हॉर्समैन जो टेक्निक है मतलब कि ये जो है जिस साइड से आते हैं, मतलब अफगानिस्तान उस तरफ से आते हैं, तो उस तरफ से जो है अच्छी ब्रीड के जो हॉर्सेस है वो मिलते हैं, तो यहाँ से जो है हॉर्समैन जो टेक्निक है वो भी सुधरती है, ठीक है। ये जो है टर्बन जो है वो बांधते हैं अपने सिर के ऊपर, तो यहाँ पे भी ये देखने को मिलती है। फिर जो है शेरवानी का भी जो कल्चर है वो यही लेके आते हैं। तो ये तीन तरीके से जो है इम्पैक्ट जो है उनके रहने सहने पे भी इंडिया की जो सोसाइटी है उसके अंदर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बात करें जो पॉलिटी है उसकी बात करें, पॉलिटी की बात करें तो इन्होंने जो है जो मिलिट्री जो जनरल था, मिलिट्री जो जनरल था, मिलिट्री जनरल, जो मिलिट्री जो जनरल थे उनको जो है स्त्रप जो सिस्टम है उस तरीके से जो है इन्होंने रखा, ठीक है। और ये जो है पॉलिटी की बात करें तो ये वर्शिप करते थे जो शिव जो भगवान है, शिव जो भगवान है, शिवा की जो है ये पूजा करते थे। और जो बुद्ध जो है उनकी भी ये वर्शिप करते थे, दोनों ही धर्म को ये मानते थे, ठीक है। इनकी जो साहित्य की बात करें, लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर के अंदर इनके टाइम की जो है वो है बुद्ध चरिता, और इसको जो है राइट करते हैं अश्वघोष। इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलता है, तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है इसीलिए आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको ये ध्यान रखनी है, बुद्ध चरिता, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एक जो कामसूत्र है, ये जो है लिखी है वतशना, ठीक है, ये याद रखनी है। साइंस की बात करें, साइंस में जो मेडिसिन के लिए जो जाने जाते हैं, मेडिसिन के लिए इनके टाइम पे जाने जाते हैं वो है चाणक्य संहिता। और ये किसने लिखी थी है, ये लिखे है चरक ने, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे जो सुश्रुत हुए हैं, जिनको आप लोग जानते हैं सुश्रुत, जिनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। एक जो और याद रखनी है अग्नि वेशा तंत्र, ठीक है। और अब इसके बाद में एक जो क्वेश्चन आता है इन्हीं के ऊपर जो है क्वेश्चन आता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। और एक अलग करें इसको, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, एक हो गया गंध स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। अब ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है ये जो है कुषाण ने डेवलप की,
ठीक है। और ये जो गंधार जो स्कूल ऑफ आर्ट है, ये ग्रीक्स ने डेवलप की। जो मथुरा है ये हिंदुइज्म के ऊपर भी है, हाँ बाकियों के ऊपर भी है, जैसे बुद्धिज्म हो गया और जैनिज्म हो गया। इसकी बात करें तो ये बुद्धिज्म के ऊपर पूरी तरीके से, मेनली जो बुद्धिज्म है उसी के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस है, उसी से है ये, ठीक है। इसमें बात करें मथुरा में जो हेलो रिंग है जो कि बुद्धा के पीछे है, वो क्या है, वो एक डेवलप्ड फॉर्म में है, डेवलप्ड है हेलो रिंग। और इसमें बात करें तो इसमें जो हेलो रिंग है, हेलो रिंग जो है वो नॉट वेल डेवलप्ड। ये बुद्धा के पीछे जो है वो बनी हुई है ये हेलो रिंग। और इसमें जो है रेड स्टोन जो है, रेड सैंडस्टोन उसका यूज किया गया, और इसमें जो है ग्रे सैंडस्टोन का यूज किया गया। इससे जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ये आपको देखने मिलता है। कुषाण ने डेवलप किया, ग्रीक्स ने किया। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों मिलते हैं, यहाँ पे सिर्फ बुद्धिज्म मिलती है। हेलो रिंग जो है वो पूरी तरीके से डेवलप है, यहाँ पे डेवलप नहीं है। यहाँ पे रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है, यहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन का यूज किया गया है, ठीक है। तो हमारा जो पोस्ट मौर्यन एम्पायर है वो भी खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है इसकी बात करते हैं, संगम एज। जब जो अभी हमने जो हिस्ट्री देखी है वो मेनली जो नॉर्थ जो इंडिया है उसकी है, ठीक है। अब कुछ जो असेंबली होती है वो होती है साउथ इंडिया में असेंबली। तो जो असेंबलीज होती हैं साउथ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया में, तो उनका जो हिस्ट्री है वो यहीं से स्टार्ट होती है। जब मेगालिथिक जो एज है उसके बाद में जो है कोई भी जो ब्रोंज एज है वो नहीं आती है, डायरेक्टली जो आयरन एज आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। साउथ इंडिया की बात हो रही है, तो साउथ इंडिया में क्या होता है, जो मेगालिथिक जो एज है, मेगालिथिक एज है उसके अंदर क्या होता है, मेगालिथिक एज से डायरेक्ट जो है आयरन एज आती है। कोई भी जो ब्रोंज एज है, ब्रोंज एज वो नहीं आती है साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो साउथ इंडिया के अंदर जो पोइट्री की बात करें तो वो है ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। और कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी जो है यहाँ की वो है पेस्टोरल कम्युनिटी। पेस्टल कम्युनिटी जो मतलब कि एग्रीकल्चर को जानते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं लेकिन करते नहीं है, एग्रीकल्चर को नो जानते हैं लेकिन जो प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, तो उनको बोलते हैं पेस्टोरल कम्युनिटी, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर्स पाए गए हैं साउथ से, तो उनको बोलते हैं डोलमन बेनहीर, जो कि फाउंड हुआ है जो ग्रेव्स है उनके अंदर ये पाया गया, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है।
इसके बाद में बात करें जो लिटरेचर है उसकी बात करते हैं। लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर की बात करते हैं, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट बुक करेंगे जो वहाँ की ज्योग्राफिक कंडीशंस क्या थी, वहाँ पे किस तरीके से जो है एम्पायर चल रहा था, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो फॉर्म्स है, लिटरेचर की जो फॉर्म्स है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो फॉर्म्स जो है वो दो तरीके से फॉर्म्स थी। एक थी नरेटिव स्टोरी, नरेटिव मतलब कि जो स्टोरी जो होती है उनको जो है नरेट करके जो है बताना, वही जो है नरेटिव जो है एक फॉर्म थी लिटरेचर की। मतलब स्टोरी है तो उसको जो है नरेट कर दिया तो वो नरेटिव हो गई। इनको जो नरेटिव जो स्टोरी है इनको जो है कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है मेल का नक्कू। इनको जो है कलेक्टिवली बोला जाता है। नरेटिव स्टोरी के अंदर जो है टोटल जो 18 जो मेजर वर्क है वो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी है जैसे पट्टू 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 पट्टू, ठीक है। इनको याद नहीं रखना, एग्जांपल वो नहीं पूछे जाते हैं। इथु थोकई, ये कुछ एग्जांपल है जो कि नहीं पूछे जाते, ठीक है। दूसरा जो फॉर्म है वो है डाइडैक्टिक, ये है पोएटिक, ठीक है। मतलब पोएटिक फॉर्म है इसको। जो ये जो डिक्टेटिक जो फॉर्म है इसके अंदर जो कलेक्टिवली इनको जो बोला जाता है वो बोला जाता है किल का नक्कू, ठीक है। इसमें भी जो वर्क है वो 18 जो है वो मेजर वर्क है, ठीक है। और इसमें जो है एक जो है अकम, जो है अकम मतलब लव, और जो पुरम है वार, उनके ऊपर जो है वर्क देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक जो है आपको ध्यान रखने वाला है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है शिलापाधिकम, ठीक है। ये इसको किसने राइट किया था, ये राइट हुआ था एलंगो आदिगल, इनके द्वारा ये राइट हुआ था। इसके अंदर जो स्टोरी है ये एक स्टोरी है कोवलम की, ठीक है। और इनकी जो वाइफ है कन्नगी, ये इनकी वाइफ है। और जो माधवी है जो कि एक दासी थी और लवर थी, किसकी, कोवलम की, ये स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद में जो क्या होता है कि इनका कोवलम जो है अपनी वाइफ को छोड़ के माधवी के साथ रहने लग जाता है, इससे शादी कर लेता है, लेकिन फिर वापस कोवलम को कन्नगी के पास में ही अपनी वाइफ के पास में आना पड़ता है। और इसकी वाइफ जो है उसे कुछ जो है सोने का जो कड़ा होता है या पाजे होती है वो टाइप में देती है ताकि उसे बेच के अपना एक घर चला सके। लेकिन वो जो है राजा को पता चल जाता है तो वो जो है ये लगता है कि वो इनको जो है कोवलम को सजा दी जाती है कि ये जो है राज परिवार से जो है ये चोरी की है, क्योंकि इसके पास कहां से आएगी। फिर जो है कन्नगी जो है वो स्टोरी है कि कन्नगी राज दरबार में जाती है, वो उसे शराब देती है इस तरीके से। तो ये एक स्टोरी है कन्नगी की। और जो कन्नगी है उनको जो है कन्नगी को जो है गोडेस के रूप में, देवी के रूप में जो है पूजा जाता है साउथ के अंदर। ये जो है गोडेस है किसकी, प्योरिटी की और चेस्टी की। और इनकी जो है पूजा होती है
केरला के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात करें, एक आती है बादी बेगलई। ठीक है, इनको जो है राइट करते हैं वो करते हैं सत्तार। ठीक है, और ये जो है किसके बारे में है, ये जो कवलम है, कवलम और जो माधवी है जो लवर थी उसकी जो डॉटर है, इन दोनों की जो डॉटर है उनके ऊपर ये स्टोरी थी। ठीक है, उसके बाद में बात करें, एक चीज ध्यान रखने वाली सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, टोल्कापियम। टोल्कापियम जो है एक सबसे जो पुरानी जो ग्रामेटिकल जो बुक है, ग्रामेटिकल जो बुक है वो है, मतलब ग्रामर के ऊपर जो सबसे जो पुरानी जो बुक है वो है टोल्कापियम, जो कि तमिल टेक्स्ट के अंदर है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि सबसे जो ग्रामेटिकल जो पुरानी जो बुक है वो कौन सी है, टोल्कापियम। ठीक है, टोल्कापियम कौन सी लैंग्वेज के अंदर है, तो तमिल के अंदर है। ठीक है, ये जो है कंपोज कब की गई थी, तो ये कंपोज की गई थी सेकंड संगम के अंदर। तो ये जो है इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन होते हैं जो हमने तीनों देख लिए। अब जो एक चीज और ध्यान रखती है, जो फर्स्ट जो संगम है, सेकंड संगम में तो टोल्कापियम हमने पढ़ लिया, लेकिन फर्स्ट संगम में क्या कोई कंपोज हुई थी, कोई जो है बुक जो है वो, या फिर कुछ भी जो है लिटरेचर से रिलेटेड कुछ जो है फर्स्ट संगम के अंदर भी तो हुआ होगा। तो उसका आंसर है कि नहीं, नो टेक्स्ट अवेलेबल, कोई टेक्स्ट अवेलेबल है ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि फर्स्ट संगम में कोई भी जो टेक्स्ट है वो नहीं जो है वो डिस्कवर हुआ होगा, नहीं उसको जो है लिखा होगा, या इस तरीके से हम लोग मानते हैं कि टेक्स्ट है नहीं, तो हम लोग यही मानेंगे कि कोई जो टेक्स्ट है वो अवेलेबल है नहीं अभी, बाकी लिखा हो नहीं लिखा हो वो हमें नहीं पता। ठीक है, उसके बाद में बात करें, हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो इनकी जो ज्योग्राफी है वो थिनइस में बटी हुई थी। थिनइस क्या है, एक ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसको थिनइस बोला जाता है, ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, तो ये थिनइस कितने थे, टोटल जो है 5 पार्ट में ये थिनइस के रूप में इनका जो एरिया है, ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसको बांटा गया था। ठीक है, अब इससे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो कुरुचनी है, कुरुचनी थिनई, ये क्या करते थे, तो ये करते थे हडिंग का काम, और गैदरिंग का काम, हडिंग और गैदरिंग। ठीक है, उसके बाद में आते थे पल्लई थिनई, ये क्या करते थे, ये जो कैटल होते हैं उनकी लिफ्टर्स थे, कैटल लिफ्टर्स करते थे, और प्लडरिंग का जो काम था वो ये करते थे, मतलब कि जो चोरी चकारी का काम होता है वो ये लोग करते थे। ठीक है, बुल्लई क्या करते थे, बुल्लई जो है वो एनिमल हस्बेंड्री का काम करते थे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं बरुतम क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। और फिर आते थे देताल क्या करते थे, फिशिंग का काम करते थे, फिशिंग और साल्ट कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जो बिंदुसार है, बिंदुसार को जो है वो कहा गया था कि इन्होंने जो है जो लैंड है बिटवीन 2 सी उसको जो है इन्होंने कंक्योर कर लिया है। ठीक है, और एक जो अशोक की जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें जो है बताया गया है जो कराला पुत्राज है,
जो कि चेरा को जो है वो बताया गया है, ठीक है। और एक जो है सत्यापुत्रा बताया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो है चोला के बारे में बताया गया है, पांड्या के बारे में बताया गया है, और जो तम्रापारनी जो है, जो पीपल ऑफ श्रीलंका है, जो श्रीलंका के जो पीपल हैं उनके बारे में भी अशोक के इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेरा पढ़ेंगे, चोला पढ़ेंगे, पांड्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं। संगम एज हमने कंप्लीट कर लिया, और इसे संगम एज के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। जो संगम एज है लिटरेचर के ऊपर था, लिटरेचर की हमने सारी बात कर ली। हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनका जो ज्योग्राफिकल जो है पूरा वो मैंने आपको बता दिया। तो संगम जो है उसके ऊपर भी मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा। टोटल जो संगम है, 3 जो संगम है वो होती है, असेंबलीज थी ये, ठीक है, 3 होती है असेंबली, ठीक है। ये जो है पैट्रोनाइज की गई थी पांड्यास के द्वारा, ठीक है। और ये जो तमिल जो रीजन है उसके अंदर होती है, तमिल रीजन के अंदर होती है, जो कि जैसे बात करें जगह का नाम बात करें तो है मुचंगम जो जगह है वहां पे ये होती है, ठीक है। पहली जो है ये संगम वो होती है मदुरई के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो अध्यक्ष होते हैं, जो इसको जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, संभालते हैं, तो वो होते हैं अगस्त्य, ठीक है, अगस्त्य। और सेकंड के अंदर होते हैं कपाड़ापुरम, जिन्होंने तोलका पीआर जो तोलका पीएम जो बुक है वो इन्होंने लिखी थी। तोलका पीआर जो है वो अध्यक्ष थे, और कपाड़ापुरम जो है वो जगह का नाम है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है तोलका पीएम जो बुक थी, जो ग्रामर की जो बुक थी तमिल टेक्स्ट के अंदर, वो इन्होंने लिखी थी, ठीक है। थर्ड जो है वो दोबारा से जो है मदुरई के अंदर ही होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चेरा की। चेरा के बारे में हम लोग बात करें, चेरा जो है वो रूल करते हैं केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। इनकी जो कैपिटल है, इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है, चेरा के ऊपर भी, चोला के ऊपर भी, पांड्या के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो मेन जो डायनेस्टी है उनके बारे में एक जो है छोटी छोटी चीजें ध्यान रखते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी जो डायनेस्टी है जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा भी अगर हमें पता कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन हम लोग आराम से कर लेते हैं। तो इनको जो है इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, कि इनको भी थोड़ा थोड़ा हमें देखना चाहिए, ठीक है। जो कैपिटल है वो इनकी कैपिटल है वंजी। क्योंकि जो मेन डायनेस्टी है उनके बारे में तो सभी को जो है पता ही है, ना पढ़े तो भी बताए, पढ़ना इन्हीं के बारे में है। वंजी करूर, ठीक है। पोर्ट की बात करें, चेरा के जो पोर्ट है इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, मुजरिस और है टोंडी। जो टोंडी जो है उसके बारे में बात करें तो ये मेनली जो है ट्रेडिंग के ऊपर ये जो है यूज किया जाता है, ट्रेडिंग में ये जो यूज किया जाता है टोंडी, ठीक है, पोर्ट। और जो एम्बलम जो था इनका वो था बो और एरो। जो सबसे जो महान जो ग्रेटेस्ट जो रूलर हुए इनके वो हुए हैं जो सेंगू टुअम, जिनको जो है रेड चेरा के नाम से भी जाना जाता है। वर्शिप की बात करें
वर्शिप की बात कर ले इनके बारे में, तो ये वर्शिप करते हैं कनंगी, जो कि गोडेस है, जो कि गोडेस है किसकी, चेस्टी की। ठीक है, इनकी ये पूजा करते हैं। जो पुगलार जो इंस्क्रिप्शन है जो कि करूर के अंदर है, वो इनके बारे में हमें बताता है। ठीक है, इनके जो कनेक्शंस थे, कनेक्शन के साथ में थे, कनेक्शन थे इनके रोमन्स के साथ में। ठीक है, और एक जो टेम्पल जो है वो भी देखने को मिलता है अगस्टस का, जो कि बुजरिस के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अब बात करते हैं, हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में, चोला, चोला डायनेस्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चोला डायनेस्टी के जो दूसरे जो नेम से जानते हैं वो जानते हैं चोला मंडलम। ठीक है, जो एरिया है, जो पैदार जो रिवर है और जो वेलार जो रिवर है, इनका जो बीच का जो रिवर है, इनके बीच का रिवर है, इन दोनों रिवर के जो बीच का एरिया है उसमें ये लोग रूल करते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट से लेके पांड्यास तक। ठीक है, इनकी कैपिटल की बात करें, ये जो है आप हटा ही लीजिए। ठीक है, हम लोग वही कर लेते हैं जो जो काम का है, ये भी इतना यूजफुल नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन नहीं देखा गया है। कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आता है, वो आता है कैपिटल क्या है, उरायूर और बुखार। इसको जो है कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, कावेरी पट्टनम। ठीक है, जिसको जो है पोर्ट सिटी भी बोलते हैं, पोर्ट सिटी। ठीक है, ये जो है ट्रेड करते थे, ट्रेडिंग कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, मेंटेन करते थे जो नेवी जो है उसकी जो है, इनकी जो एफिशिएंट जो नेवी होती है, एफिशिएंट नेवी मतलब कि पर्याप्त मात्रा में इनकी जो नेवी थी वो इन्होंने मेंटेन कर रखी थी। ठीक है, जो सबसे जो अर्लीस्ट रूलर हुए हैं, अर्लीस्ट जो रूलर हुए वो है एलरा। ग्रेटेस्ट की बात करें, ग्रेटेस्ट हुए कारिकल्ला। कारिकल्ला ग्रेटेस्ट क्यों हुए, क्योंकि इनका जो फेमस जो बैटल है, बैटल ऑफ वादी, वो इनका सबसे जो है भयंकर जो बैटल है वो है, जो कि कावेरी जो रिवर है, कावेरी रिवर की जो है किनारे पे जो है लड़ाया था इन्होंने, और इन्होंने जो है इस बैटल के अंदर डिफीट किया था किसको, जो कंबाइंड आर्मी थी चेरा और पांड्या। चेरा और पांड्या दोनों को ही कंबाइन के अंदर इन्होंने इस बैटल के अंदर हरा दिया। और इनका जो एम्बलम था, एम्बलम जो था वो था टाइगर। ठीक है, तो इनको भी हमने कंप्लीट देख लिया। उसके बाद में आते हैं पांड्यास। ये जो है रूल करते हैं तमिलनाडु के अंदर। कैपिटल थी इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल थी इनकी मदुरई, जो कि बैंक ऑफ वैगई थी। एम्बल जो इनका एम्बल वो था फिश, एक रिवर के पास में, तो फिश ही इनका जो मेन जो है वो रहेगा।
पहली बार इनको जो है मेंशन किया गया है मेगास्थनी की जो बुक है, मेगास्थनी की जो बुक है, मेगास्थनी की जो बुक है उसके अंदर इनको मेंशन कर रखा है। ये फेमस थे किस चीज के लिए? जो पेयर्स की जो ट्रेड है, पेयर्स की जो ट्रेड है उसके लिए फेमस थे। और ये ट्रेड किसके साथ में करते थे? रोमन के साथ में भी इनकी जो है ट्रेड हुई है। पोर्ट की बात करें, पोर्ट्स कौन से इनके पास में? जो कोरकई जो पोर्ट था वो इनके पास में था। सोसाइटी किस तरीके से थी? सोसाइटी किस तरीके से थी? सोसाइटी थी इनके टाइम पे जो है वो, जो इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, रूलिंग जो क्लास है, रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास को बोला गया अरासर। ठीक है, जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स, ट्रेडर्स को बोला गया वेशी, वेशियार। ठीक है, और जो रिच क्लास है, जो पैसे वाली जो क्लास थी उसको बोला गया वेलार। ये लैंडलॉर्ड्स थे लेकिन ये रिच थे। और जो लोअर जो क्लास है, लोअर क्लास में बोला गया कड़ी सियार। और जो एक मामूली सा जो प्लग मैन होता है, जो जुताई करने वाला मैन होता है, उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया उजहा युर। ठीक है, एक इसमें आपको मैं बता दूं, इससे अलग है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है वट्टा की रूटल। ये इन तीनों से कॉमन है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो डिफीटेड किंग होता है, जो डिफीटेड किंग होता है या फिर कोई वॉरियर हो गया जो कि हार जाता है, तो वो क्या कर लेता है? वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड किस तरीके से सुसाइड करता है? वो एक रिचुअल है, जैसे कि फास्टिंग करते हुए कहीं जाके जो है बैठ जाएगा, फास्टिंग कर लेगा। और फास्टिंग कब तक करेगा? अनटू डेथ। तो वो जो है वो ये वट्टा की रूटुल है। ठीक है, ये इसलिए करता है कि जो शेम है, जो शर्म है, उससे बचने के लिए, उसको जो है अवॉइड करने के लिए, और जो अपना जो सम्मान है, होनर जो है, उसको जो है प्रिजर्व करने के लिए, उसको जो है बचाए रखने के लिए। ठीक है, हारने के बाद में जो राजा होगा, जो वॉरियर होगा, वो फेस नहीं कर पाएगा कि मैं कैसे फेस करूंगा जनता को। ठीक है, और जो संगम पीरियड है उसके ऊपर यदि आपको क्वेश्चन मिलता है कि ये जो है हेरिडेटरी थी, हेरिडेटरी थी, या फिर जो मोनार्ची थी, तो मोनार्की फॉर्म ऑफ जो है गवर्नमेंट यहाँ पे भी यही थी, मतलब हेरिडेटरी मोनार्की। तो आज की जो क्लास है इसमें इतना ही रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्लास है, एक क्लास और ले लेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की, जिसके अंदर हम लोग डिटेल से जो गुप्ता एरा है, जो अब हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर गुप्ता एरा बच रहा है और पोस्ट गुप्ता एरा है, तो उन दोनों को हम लोग एक साथ जो है कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, और भी जो टॉपिक है वो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में मान सकते हैं या फिर मेडाइवल में मान सकते हैं। जैसे इसके बाद में आता है जो अर्ली मेडाइवल है, जिसके अंदर जो है चोला एम्पायर है और जो त्रिपाठी जो स्ट्रगल है वो आ गया। तो हम लोग जो है उसकी एक अलग ही क्लास रख लेंगे या फिर इसी के साथ में हम लोग कंबाइन कर देंगे।
तो देखते हैं उसका क्या होता है। बाकी गुप्ता और पोस्ट गुप्ता हम लोग एक अलग क्लास के अंदर देखेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं जो है खत्म करेंगे, क्योंकि ये जो क्लास है वो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोग करते रहिए और प्लीज आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि किस तरीके से आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको करना है, क्या ये जो सीरीज है उसे जो है कंटिन्यू रखना चाहिए, क्या आप लोग इसे देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, क्या ये आपको लग रहा है कि आपके लिए यूजफुल है। तो ये जो है एक बिगिनर जो है वो भी इसे यदि पढ़ने की कोशिश करता है तो वो आराम से जो है इसे समझ के जो है कुछ जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से इस जो सीरीज है उससे आराम से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भी यदि आएंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।